हेलो एवरीवन। आप सभी ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ा। अब उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये है आपकी एक्सरसाइज 3.2 और विधि चल रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये क्वेश्चन नंबर 2 तक आप पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। अब उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ पे कह रखा है आपको, यहाँ पे बोला है भाई साहब कि फ्रॉम दी, यहाँ बोला है, देखो यहाँ देखिए, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक। लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और इसको जो सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। बस इतना सा इस सवाल में पूछा है। तो नीचे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा है जी। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लीजिए। लेट यानी कि माना पहली संख्या, पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या आप यहाँ क्या कहेंगे, क्रमशः कह सकते हैं, या मैं ऐसे कह दूं बराबर x और y है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो जब हमने पहली संख्या को x माना और सेकंड को हमने माना y, तो दोनों संख्याओं का अंतर या डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया है। चूंकि हमको लीनियर इक्वेशन बनानी है तो एक बन गया है। दूसरा क्या है, यानी कि द फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, यानी एक नंबर तीसरी संख्या, दूसरी संख्या का 3 गुना है। चूंकि हमने पहली संख्या को x माना है और दूसरी संख्या को y माना है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 टाइम्स है। यहां तक समझ आ रहा है? इस तरीके से आया होगा समझ में ये, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड भी बोल देंगे। इतना बताइए, सबकी समझ में आ गया? उसके बाद बड़ा सिंपल है, यहाँ पर हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस बात बन गई हमारी। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ लगा देंगे। और देखिए ये जो वैल्यू है, ये वाली इक्वेशन सेकंड जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपको x निकालने की जरूरत नहीं है, हमको सीधी क्वेश्चन से मिल गई है ये। तो यहां लिख देंगे x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ठीक है। अब इससे आगे यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 2y इक्वल्स टू 26 और y इक्वल्स टू 13। तो आपकी एक संख्या तो निकल के आ गई है। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, y का मान, ठीक, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 13, x इक्वल्स टू 13 3 होता है 39, ठीक है। आपके x और y यहाँ से हमें मिल चुके हैं। x का मान मिल गया है और ये पहले ही मिल चुका था y का मान। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, किन्हें ज्ञात कीजिए, जो दोनों संख्याएं हैं। तो हमने बता दी है, x आपकी 39 और y आपकी 13 है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सभी क्वेश्चन जो आगे आने वाले हैं उनमें सभी में आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सिंपल सा काम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देखिए, सबसे पहले समझेंगे सप्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री होता है कि मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। और हिंदी में बोलेंगे इसको संपूरक। बात आ रही है, संपूरक कोण, इनको बोलते हैं इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। ऐसे एंगल्स
जिनका ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये मिला है एक इक्वेशन, हम इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला याद है तो माने इसको पता होना चाहिए कि समपूरक क्या है। ठीक, इसमें कहा है बड़ा कोण, ठीक है, या आप यहां समझ सकते हैं स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज एक्सीड, एक एंगल 18 डिग्री बड़ा है दूसरे से। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर एंगल ए को ही हम बड़ा मान लेते हैं, एंगल बी में से इसको डिफरेंस कीजिए तो हमको कितना मिलेगा, सिर्फ 18 डिग्री। पहला है 180 डिग्री, दूसरा है 18 डिग्री, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाता है। उसके बाद आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ और आंसर पाओ, तो हमको आसानी रहेगी इक्वेशन 2 से एंगल ए का मान निकाल कर निकाल कर इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। अब देखिए इक्वेशन 2 तो ये है, एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 18। हमें यहां से एंगल ए का मान निकालना है, यानी कि एंगल बी को हमको राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो एंगल ए इज 18 माइनस एंगल बी, ये आपका एंगल ए की वैल्यू मिल गई है। आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दो, और इस थर्ड की वैल्यू इक्वेशन मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट में लगा दीजिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर यहाँ देखेंगे आप एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 18 डिग्री माइनस एंगल बी। जस्ट होल्ड ऑन, व्हाट इज दिस, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हमने इसको अगर राइट साइड भेजा तो हमने इसको यहाँ प्लस नहीं किया बच्चे। ठीक, तो अब यहाँ हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, तो अब उसके बाद ये हमने वैल्यू लगा दी, उसके बाद एंगल बी हमारे पास पहले से ही था और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पर एंगल बी दो बार यूज हो गया है, तो इसको लिख देंगे 2 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 एंगल बी इक्वल्स टू, अगर हम 180 में से 18 कम करते हैं तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा एक 2, 0 में से 8 कम करेंगे 2 मिलेगा, आगे रहेगा 17, और 17 में से 1 कम करना है तो बनेगा 16, इस तरीके से। तो जो एंगल बी मिलेगा हमको वो बनेगा 81, क्योंकि 2 से 162 कट हो जाता है 180 टाइम्स। ठीक है भाई, उसके बाद ये जो एंगल बी का मान आया है आप इसको एंगल थर्ड में लगा दीजिए, तो एंगल बी की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर, ठीक, तो एंगल ए इक्वल्स टू 18 प्लस 81। ठीक, तो एंगल ए आपको मिलेगा 819 और 819। इस तरीके से एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू आपको मिल गई और यही आपको बताना था। ठीक है, तो एक तो आंसर ये हो गया आपका और एक आंसर हो गया ये। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद, सबसे पहले यहाँ पे लेट करना पड़ेगा भाई, क्या लेट करोगे, माना जो बल्ले की कीमत या कॉस्ट ऑफ बैट कितनी मानी है उसने, वाई सॉरी होल्ड कर दीजिए, हो जाएगा तुम्हारा वाई से भी कर सकते हैं वैसे, नो डाउट, हाँ कर सकते हैं। चलिए
एक्स ही मान लेते हैं, पहले आ रही है इसलिए एक्स मान रहे हैं। और यहाँ पर जो गेंद है, गेंद की भी कीमत वाई मान लेते हैं, ये भी माना में ही है। गेंद की कीमत ये है वाई। अब देखिए ये रुपए हैं। अगर ये बात समझने का फिर प्रयास करेंगे, अगर कोई चीज 5 रुपए की आती है और 7 हमको खरीदनी है, तो मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा सेम। ठीक है, सेम टू सेम। अगर आपको 7 बल्ले खरीदने हैं तो आपको यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7x। ये रुपए हो गए आपके। बात आ रही समझ में? उसके बाद सेम प्रोसेस है गेंद की भी, क्योंकि गेंद अगर y रुपए की और 6 गेंद लानी है तो ये 6 गेंद हो जाएंगी 6y रुपए की। इतना समझ आ ही गया होगा। अब इन दोनों वैल्यूओं को अगर जोड़ता हूं, चूंकि हमारे पास x की और y की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम इनको एक लीनियर इक्वेशन का रूप दे देंगे 7x प्लस 6y, यानी कि 7 बल्ले की कीमत ये हो गई और 6 गेंद की कीमत ये हो गई। और खर्चा हो गया हमारा 3800। खर्चा हो गया मेरे भाई ज़्यादा। और ये है आपका खर्चा 3800। 3800 रुपए। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। उसके बाद फिर आगे कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद, और उसकी जो कीमत है वो है 1750 ओनली। इस तरीके से ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। और काम वही करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लीनियर इक्वेशन हमने बना लिए हैं। तो स्टार्ट कर लो इस चीज को। यहां से किसी भी इक्वेशन से आप x या y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे को आसान सेकंड लग रहा है तो मैं यहां से काम कर लेता हूं। जैसा कि मैंने बताया है पिछली वीडियो में कि x का मान निकालने के लिए डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हैं, x रखिए और यहाँ पर 1750, उसके बाद 5y को राइट साइड पहुंचाएंगे माइनस 5y। चूंकि हम x का मान निकाल रहे हैं तो x का कोएफिशिएंट जो रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, उससे कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और इस x की वैल्यू को निकालते ही आप इसको इक्वेशन थर्ड बोल देंगे। यहां तक समझ आ गया होगा सबकी में। उसके बाद इस वैल्यू को आप फर्स्ट में लगा दो। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहां देखते हैं इधर। देखो इधर, ये आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का जो हमारे पास वैल्यू है उसको लगाएंगे 7 मल्टीप्लाई 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। यहां तक समझ आ गया? ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इधर 7 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3 से 7 कट नहीं रहा है। तो 700, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49 और 3 हो जाएगा 52, 5 कैरी और 7 1 जा 7 5 12। ठीक है, माइनस 7 5 जा 35y अपॉन 3 हो जाएगा। तो अपॉन 3 करके हम इधर 3 6 जा 18 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 00 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 और 2 11। तो इतना सब करने के बाद आप यहाँ देखेंगे ये इधर जो 18y है वही ये। ठीक है, अब देखो इन दोनों को आप डिफरेंस कीजिए, माइनस 17y। इस तरीके से 11,400 माइनस 12,250 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा -17y इक्वल्स टू, आप इनको माइनस कीजिए, 0 में से 0 कम किया 0, 5 में से 0 कम किया तो 5,
और 2 में से 4 कम करेंगे तो 8, ठीक है। 11 रह गया, बस इतना बचा, ये बचे माइनस के। उसके बाद y की वैल्यू आ गई 17×5 = 85, यानी कि 50 रुपीज गेंद की कीमत है ये, ठीक है। ये है y का मान है गेंद का कीमत, तो ये गेंद की कीमत आ गई है। गेंदी नहीं है, गेंद। ठीक है, चलो गेंद ही लिख देता हूँ सिर्फ। उसके बाद यहां से देखेंगे y का मान लगाएंगे आप किस में, इक्वेशन थर्ड में। तो x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50/3। अब देखिए इधर 1750 माइनस 250/3, ये हो जाएगा आपका 50 से 50 कम 1500/3, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 500 रुपीज। ये आपका जो बल्ला है, बैट की कॉस्ट है ये, ठीक है। तो जो बल्ला है ये उसकी कीमत है, बल्ला की कीमत। ये है गेंद की कीमत। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। बहुत आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। काम वही है, पर पूरा वाला पिछले जो क्वेश्चन में हमने किया है अब तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि एक नगर टैक्सी है और नियत भाड़ा है और फिर अतिरिक्त भाड़ा भी है। तो इस तरीके से सवाल दो भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें भाई देखो, लेट तो करना ही पड़ेगा, चूंकि नियत भाड़ा को लेट कीजिए, उसके बाद 1 किलोमीटर का भाड़ा प्रति अतिरिक्त किलोमीटर जो है उसका भाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लेता हूं मैं। तो माना, ठीक, इसमें बोला है नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी, माने ये भी भाड़ा है। तो माना नियत भाड़ा या नियत किराया, कुछ भी कह सकते हैं, मैं किराया लिख रहा हूं। नियत किराया है x और प्रति किलोमीटर लिख सकते हैं या अतिरिक्त चली गई दूरी, यानी कि हम प्रति किलोमीटर ही लिख दें, अच्छा रहेगा। क्या करें, चलिए प्रति किलोमीटर ही लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया है। प्रति किलोमीटर लिख लो चाहे 1 किलोमीटर लिख लो, प्रति किलोमीटर किराया। मिस्टेक पर मिस्टेक हो रही है। इसको मान लेते हैं भाई, ठीक है। अब देखो, उसके बाद इसने बोला है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे, जो नियत भाड़ा है वो तो देना ही देना है, लेकिन अतिरिक्त किलोमीटर का, यानी 10 किलोमीटर है वो अतिरिक्त किलोमीटर है, उसका भाड़ा जोड़ के 105 है। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x प्लस कितना किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर, ठीक है। कितना किराया लगेगा 1 किलोमीटर के लिए, y, तो 10 का कितना हो जाएगा 10y या 10y, समझ गए। उसके बाद 105, ये रुपी, समझ गए होंगे यहाँ तक। ये पहला इक्वेशन है भाई साहब आपका, नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया इक्वल्स टू टोटल किराया, समझ गए। कोई इसमें दूसरा देखेंगे, लीनियर दूसरा कैसे बनाना है। नियत भाड़ा सेम रहेगा, और आपका जो दूसरा जो चला है वो चला है 15 किलोमीटर के लिए, भाड़ा जो लगा है 155। तो 15, 1 किलोमीटर का है y, तो 15 का हो जाएगा 15y, और आगे जो टोटल खर्चा आया है वो आया है 155 रुपये। इसको आप इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए। अब यहां से x का मान निकाल के एक दूसरे में पुटअप कर दो, बस इतना सा ही है ये खेल। तो मैं लिखता हूं इक्वेशन
फर्स्ट से, आप किसी से भी कर सकते हैं, मैंने दोनों से बता दिया है। इक्वेशन फर्स्ट से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर जैसे आप x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। ये जो वैल्यू है वो है आपकी इक्वेशन थर्ड। यहां तक समझ गए? अब जैसे ही इसको हमने थर्ड बनाया तो आप अब क्या करेंगे, इस x का मान को या इक्वेशन थर्ड का मान या x का मान, ठीक है, x का मान इक्वेशन थर्ड में चूंकि हमने फर्स्ट से निकाला है, अबे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? x का मान इक्वेशन सेकंड लगाइए ना, फर्स्ट से निकाला है सेकंड में लगाएंगे, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में रखने पर, ठीक है, तो देखेंगे इक्वेशन सेकंड है आपका x प्लस 15 इक्वल्स टू 15y इक्वल्स टू 155, ये है। और x का जो मान आया है वो आया है 105 माइनस 10y, फिर आपको लगाना है 15y, फिर आप इक्वल्स टू के बाद लगाएंगे 155, ठीक। आप दोनों इनको आपस में माइनस प्लस कर लेंगे, हो जाएगा सिर्फ 5y, क्योंकि 15 बड़ा है 10 से, और 155 माइनस 105, 5y इक्वल्स टू, माइनस करेंगे सिर्फ 50 का डिफरेंस है, तो y जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है सिर्फ 10। यानी कि भाई साहब जो अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया ले रहा है ये गाड़ी वाला, सिर्फ 10 रुपये ले रहा है। अब इस y के मान को y का मान इक्वेशन थर्ड में लगा दीजिए, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, नाउ x इज ओनली 5 रुपीज। तो भैया ये जो वैल्यू आई है, सिर्फ जो x की वैल्यू है, आप इसको नियत किराया भी बोल सकते हैं, नियत किराया। नियत किराया है 5 रुपये, और अतिरिक्त किराया ये है आपका अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, ठीक है। ये आपके दोनों फाइंड हो गए हैं, और यही इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था। सॉरी, अभी इसमें कुछ और भी पूछा है इसने आगे कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब तो बड़ा ही आसान हो गया ना, 25 के लिए कितना दोगे, बताइए बताइए बताइए। तो देखिए 5 रुपये तो नियत किराया है इसका, एक मिनट होल्ड करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ। भाई 5 रुपये तो इसका नियत है, वो तो लेना ही लेना है इसको, ठीक है जी। 5 तो इसका फिक्स, 5 रुपये तो इसके फिक्स हो गए। और कितना किलोमीटर ले जा रहा है ये, 25 किलोमीटर का बताना है आपको। तो इसमें 25, चूंकि अतिरिक्त किलोमीटर है तो अतिरिक्त के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10। और देखिए ये हो जाएगा आपका 25, 10 जा हो जाएगा 250, और 5 ऐड कर देंगे तो 255 रुपीज। ये है आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। एक्स और वाई निकालने के बाद आपको एक पॉइंट और आगे पूछा था, वो हमने यहाँ पर बता दिया है, दिस इज द आंसर।